हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश तेवतिया पुणे निर्मल महाविद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए विद्यार्थी, अपन इंडस्ट्रीज की बात कर रहे थे और इंडस्ट्रीज में लौह इस्पात उद्योग की बात कर रहे थे। लौह इस्पात उद्योग यानी उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें लौह इस्पात उद्योग की बात कर रहे थे। और लौह इस्पात उद्योग में अपन ने देखा था कि भाई जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, उस संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह इस्पात उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। और उसके क्षेत्र भी अपन ने देखे थे। पहला जो क्षेत्र है पिट्सबर्ग यंगस्टाउन क्षेत्र, दूसरा था मध्य अटलांटिक तटीय क्षेत्र, और अब बात करेंगे तीसरा जो क्षेत्र है वो है एरी झील क्षेत्र। नंबर 3 है एरी झील क्षेत्र। देखिए एरी झील क्षेत्र की अगर अपन बात करें तो एरी तथा सुपीरियर जो झील हैं उनके तटवर्ती क्षेत्रों में स्थित जो इस्पात संयंत्र केंद्रों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। यानी एरी तथा सुपीरियर झील क्षेत्रों, सुपीरियर जो झील है, इस झीलों के तटवर्ती क्षेत्रों में स्थित, झीलों के तटवर्ती क्षेत्रों में स्थित इस्पात संयंत्रों को सम्मिलित करते हैं। इस्पात संयंत्रों को सम्मिलित करते हैं। देखिए 5 झीलें हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं, जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा बनाती हैं, जिनमें सुपीरियर, मिशिगन, हुरन, एरी, ऑन्टारियो, ये 5 झीलें हैं। तो जो सुपीरियर झील है और एरी झील है, इन झीलों के जो तट पर स्थित जो इस्पात संयंत्र हैं वो इस क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। मुख्य रूप से एरी जो झील तटीय क्षेत्र में न्यूयॉर्क राज्य के बफेलो से, ये जो एरी झील है, एरी झील, तो एरी झील में क्या है कि विशेषकर जो तटीय क्षेत्र है वहाँ न्यूयॉर्क राज्य के बफेलो, न्यूयॉर्क राज्य के बफेलो, ठीक है, न्यूयॉर्क राज्य के बफेलो से लेकर ओहियो राज्य के क्लीवलैंड, टोलेडो तथा वाशिंगटन राज्य के डेट्रॉइट के मध्यवर्ती क्षेत्रों में जो इस्पात संयंत्र अवस्थित हैं, ओहियो राज्य के क्लीवलैंड, ओहियो राज्य का जो क्लीवलैंड है, टोलेडो तथा मिशिगन राज्य का डेट्रॉइट, मिशिगन राज्य के डेट्रॉइट के मध्यवर्ती क्षेत्र में इस्पात संयंत्र जो स्थित हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। मिशिगन राज्य के मध्य में अवस्थित जो इस्पात संयंत्र हैं वो जो है इस क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। जो कच्चे माल है, उस कच्चे माल के आयात के आधार पर यहाँ उद्योगों की कल्पना की गई है। यहाँ के जो प्रमुख इस्पात संयंत्र हैं उनमें बफेलो,
बफेलो। इसके अलावा है टोलेडो, लॉरेन, क्लीवलैंड, एरी, टोलेडो, लॉरेन, डुलुथ प्रमुख इस्पात केंद्र हैं, प्रमुख इस्पात केंद्र हैं। प्रमुख इस्पात केंद्र हैं। तो देखिए ये था एरी झील क्षेत्र, जो कि एरी तथा सुपीरियर झील के जो तटवर्ती क्षेत्रों में स्थित जो इस्पात संयंत्र हैं उनको इसमें सम्मिलित करते हैं। न्यूयॉर्क राज्य के बफेलो, ओहियो राज्य का क्लीवलैंड, टोलेडो तथा मिशिगन राज्य का डेट्रॉइट के मध्य जो समृद्ध इस्पात संयंत्र हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। बफेलो, क्लीवलैंड, एरी, टोलेडो, लॉरेन, डुलुथ ये प्रमुख इस्पात केंद्र हैं जो कि एरी झील क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। अगला है शिकागो गेरी इस्पात क्षेत्र। नंबर 4 है शिकागो गेरी इस्पात क्षेत्र। शिकागो गेरी इस्पात क्षेत्र शिकागो गेरी इस्पात क्षेत्र। देखिए शिकागो गेरी इस्पात क्षेत्र की अगर अपन बात करें तो इस क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका के कुल इस्पात उत्पादन का 1/4 इस्पात उत्पादित किया जाता है। यानी इस क्षेत्र में यूएसए का यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का 1/4 यानी 1/4 1/4 उत्पादन होता है यानी 1/4 जो उत्पादन है वो इस क्षेत्र में किया जाता है। इस क्षेत्र का अगर विस्तार की बात करें तो इंडियाना जो राज्य के क्षेत्र तथा शिकागो शहरी क्षेत्र में, मिलवाउकी से दक्षिण में गेरी क्षेत्र तक पाया जाता है। इस क्षेत्र का विस्तार इंडियाना राज्य में इंडियाना जो राज्य है, इंडियाना राज्य के क्षेत्र में तथा शिकागो शहरी क्षेत्र में, शिकागो शहरी क्षेत्र में तथा मिलवाउकी से दक्षिण में, मिलवाउकी से दक्षिण में गेरी क्षेत्र तक इसका विस्तार पाया जाता है। यानी इसके विस्तार की बात करें तो इंडियाना राज्य का जो क्षेत्र है, शिकागो शहरी क्षेत्र है, मिलवाउकी से दक्षिण में गेरी जो क्षेत्र है वहाँ तक ये फैला हुआ है। इसके अलावा क्या है कि देखिए लोह एक्स जो है विशेषकर उत्पादन ना होते हुए भी ये क्षेत्र लोह इस्पात में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यहाँ कोयले का भी अभाव है और लोह एक्स का अभाव है। लेकिन फिर भी ये क्षेत्र जो है लोह इस्पात उद्योग की दृष्टि से अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो देखो शिकागो है,
गैरी है, शिकागो, गैरी, मिलवाउकी, इंडियाना, हार्बर, इसके अलावा मिलवाउकी, ये प्रमुख लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र हैं, लौह इस्पात केंद्र हैं। लौह इस्पात केंद्र हैं। अब अपन बात करते हैं अलबामा इस्पात क्षेत्र की। अगला है अलबामा इस्पात क्षेत्र। अलबामा इस्पात क्षेत्र अलबामा इस्पात क्षेत्र। देखिए, अलबामा इस्पात क्षेत्र की अगर अपन बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में स्थित यह एक लघु इस्पात उत्पादक क्षेत्र है। देखिए, ये जो आपका इस्पात क्षेत्र है, ये यूएसए के विशेषकर दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में फैला हुआ है। यह यूएसए के दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम में एक लघु क्षेत्र है। एक लघु क्षेत्र है। यह अलबामा राज्य का बर्मिंघम लौह इस्पात केंद्र प्रमुख है। यानी अलबामा जो राज्य है उसका बर्मिंघम जो लौह इस्पात, वो इस क्षेत्र का प्रमुख इस्पात केंद्र है। बर्मिंघम लौह इस्पात केंद्र इस क्षेत्र का प्रमुख केंद्र है, जो कि कहाँ स्थित है? अलबामा राज्य में। केंद्र अलबामा राज्य। इसके अलावा क्या है, टेक्सास जो राज्य है वहाँ ह्यूस्टन तथा डेंगरफील्ड इस्पात केंद्र हैं। टेक्सास राज्य, अलबामा राज्य के अलावा टेक्सास जो राज्य है वहाँ का भी ह्यूस्टन इस्पात केंद्र है तथा डेंगरफील्ड इस्पात केंद्र, ये विशेषकर टेक्सास राज्य के हैं। तो इस प्रकार से आपके जो अलबामा इस्पात क्षेत्र है, इसमें ये 2-3 प्रमुख इस्पात केंद्र हैं। एक तो है आपके बर्मिंघम जो कि अलबामा राज्य में है, एक ह्यूस्टन है, एक डेंगर है जो कि टेक्सास राज्य में है, और ये एक लघु इस्पात केंद्र है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अगला है पश्चिमी तटीय क्षेत्र। अगला है पश्चिमी तटीय क्षेत्र। पश्चिमी तटीय क्षेत्र पश्चिमी तटीय क्षेत्र।
देखिए, पश्चिमी तटीय क्षेत्र की अगर अपन बात करें तो विशेषकर यहाँ उद्योगों के विस्तार की नीति स्थानीय मांग के आधार पर इस क्षेत्रों में लौह इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। उद्योगों के विस्तार की नीति, उद्योगों के विस्तार की नीति तथा स्थानीय मांग के आधार पर, स्थानीय मांग के आधार पर यहाँ लौह इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। स्थानीय मांग के आधार पर लौह इस्पात संयंत्रों की स्थापना की। लौह इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। यहाँ के प्रमुख जो लौह इस्पात के जो केंद्र हैं उनमें विशेषकर वाशिंगटन का सिएटल प्रमुख इस्पात केंद्र है। वाशिंगटन का जो सिएटल है, सिएटल प्रमुख इस्पात केंद्र है, प्रमुख इस्पात केंद्र है, सिएटल इस्पात केंद्र है। इसके अलावा वाशिंगटन में टैकोमा भी है। कैलिफोर्निया जो है उनमें सैन फ्रांसिस्को, इसके अलावा कोलोराडो राज्य जो है वहाँ पिलू एल्बो, कोलोराडो राज्य, कोलोराडो जो राज्य है उसमें विशेषकर प्यूएब्लो इस्पात केंद्र। इसके अलावा जो कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजिल्स तथा फोर्टान, एंजिल्स तथा फोर्टान प्रमुख इस्पात केंद्र हैं, प्रमुख इस्पात केंद्र हैं। यानी जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है उस पश्चिमी तटीय क्षेत्र के ये प्रमुख इस्पात केंद्र हैं, जिनमें वाशिंगटन का सिएटल प्रमुख इस्पात केंद्र है, कोलोराडो राज्य प्यूएब्लो इस्पात केंद्र है, जबकि कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजिल्स तथा फोर्टान ये प्रमुख इस्पात केंद्र हैं। अब बात करेंगे अपन अगला जो देश है उत्तरी अमेरिका का, वो है कनाडा। कनाडा देखिए, कनाडा जो है लौह इस्पात उद्योग में उन्नति की ओर अग्रसर है। यहाँ निर्मित इस्पात का इंजीनियरिंग उद्योग, रेलवे उद्योग, जलपोत निर्माण, कृषि यंत्र निर्माण तथा अन्य जो निर्माण उद्योग हैं उनमें जो उपयोग किया जाता है। यहाँ कोयला जो है अपलेशियन क्षेत्र से मिल जाता है, लोहा स्टीपरॉक प्रदेश से प्राप्त होता है। देखिए,
लोहा जो है वो तो प्राप्त हो जाता है स्टीप रॉक प्रदेश से, स्टीप रॉक प्रदेश से। कोयला जो प्राप्त होता है वो अपलेशियन क्षेत्र से, अपलेशियन क्षेत्र से। इसके अलावा जो लौह इस्पात है यहाँ का, वो विशेषकर जो है इंजीनियरिंग उद्योग, रेलवे उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, जलपोत उद्योग, कृषि यंत्र निर्माण उद्योग, यंत्र निर्माण उद्योग आदि में यहाँ का इस्पात काम आता है। यानी स्थानीय रूप से जो है यहाँ का इस्पात जो है रेलवे उद्योग में, इंजीनियरिंग उद्योग में, जलपोत उद्योग में और कृषि यंत्र जो निर्माण उद्योग है उसमें काम आता है। यहाँ के प्रमुख प्रदेशों की बात करें कि भाई कहाँ कहाँ इसके प्रदेश हैं, तो देखिए लौह इस्पात कारखानों की स्थिति की दृष्टि से यह उद्योग 3 प्रदेशों में केंद्रित है। यानी कनाडा में 3 प्रदेश हैं जहाँ लौह इस्पात उद्योग केंद्रित है। एक तो है नोवा स्कोशिया तथा ब्रिटेन अंतरिप, यहाँ यह उद्योग 3 प्रदेशों में केंद्रित है। 3 प्रदेशों में केंद्रित है। पहला है नोवा स्कोशिया तथा ब्रिटेन अंतरिप। नोवा स्कोशिया तथा ब्रिटेन अंतरिप, ब्रिटेन अंतरिप। दूसरा है ओंटारियो प्रायद्वीप, ओंटारियो प्रायद्वीप। और तीसरा जो प्रदेश है वो है साल्ट रेंज, साल्ट रेंज, मैरी हैमिल्टन, मैरी हैमिल्टन एवं कालबोरेन तथा ये 3 प्रदेश हैं। और इन तीनों प्रदेशों में जो ये लौह इस्पात उद्योग है वो केंद्रित है। एक तो नोवा स्कोशिया तथा ब्रिटेन अंतरिप, ओंटारियो प्रायद्वीप, साल्ट रेंज, मैरी हैमिल्टन तथा कालबोरन। ये 3 ऐसे प्रदेश हैं, 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ लौह इस्पात उद्योग केंद्रित हैं। और यहाँ का जो लौह इस्पात है उसका ज़्यादातर जो है उपयोग किया जाता है वो इंजीनियरिंग उद्योग, रेलवे उद्योग है ना, जलपोत उद्योग, कृषि यंत्र जो निर्माण है या अन्य जो निर्माण उद्योग हैं उन उद्योगों में जो लौह इस्पात उद्योग है जो लौह इस्पात है उसको काम में लिया जाता है, उसको उपयोग में लिया जाता है। इसके अलावा और यहाँ बहुत सारे मतलब जो है कारक हैं जो लौह इस्पात उद्योग को बढ़ावा देते हैं। उनमें क्या है कि जैसे मान लीजिए तटीय स्थिति होने के कारण जलीय परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है। दूसरी बात यह कि जो सेंट लॉरेंस है, झीलवर्ती जो प्रदेश है, उससे भी जो है कनाडा रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है, तो परिवहन की जो है सुविधा प्राप्त हो जाती है।
ठीक है, तो विद्यार्थियों ये आपका लौह इस्पात उद्योग कंप्लीट होता है। इसके आगे अपन नेक्स्ट जो उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।